जो भी लोग सोचते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहले तो उनके पास ऑप्शन ये आता है कि यार उनको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि जो किराए पे लगी हो, जो उनको अच्छा किराया दे दे। अब इसके अंदर वो जो सबसे पहले उनका नॉर्मल आप समझें कि माइंड होता है, वही होता है कि यार कोई अच्छा घर मिल जाए कि जी घर हम परचेज़ कर लें और उसका हमें रेंट आता रहे, और आने वाले टाइम में कभी हमने खुद रहना हो तो हम खुद भी इस्तेमाल कर लेंगे। वो एक हमारा घर भी बन जाएगा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, उससे हमें अच्छा फ़ायदा भी आ जाएगा। ये आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 2025 में ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। 2025 के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं कि जिसका आपको अच्छा रेंट आए, तो फिर आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। अब देखिए इसके अंदर ना 2-3 फैक्टर्स हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जो नंबर 1 है वो ये है कि देखिए जो घर है, अब पाकिस्तान के अंदर घरों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। ऑलरेडी घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए जैसे कि एक घर है ना 5 मरले का बैरियर टाउन में, डीएचए में, तो वो 2 करोड़ तक आपको मिलता है। 10 मरले का घर 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक का मिलता है। अब जो 2 करोड़ का 5 मरले का घर है, अब इस घर का रेंट कितना होगा? इस घर का जो रेंट है वो तकरीबन होता है 50-60 हज़ार रुपये। अब आप ये कहेंगे कि इस घर का रेंट कम क्यों है, इस घर का रेंट ज़्यादा क्यों नहीं है? तो होता ये कि देखिए जो डिमांड सप्लाई है ना, वो चीज़ हर मार्केट में हर जगह पे नज़र आती है। अब जैसे घर हैं, घरों की बहुत ज़्यादा सप्लाई तो ऑलरेडी मौजूद है, और घर वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के पास हैं, लोगों ने लिए हुए हैं। अब इसके अंदर अब लोग भी ये भी पूछते हैं कि यार अगर ऑलरेडी लोगों के पास सप्लाई है तो फिर घरों की शॉर्टेज कैसे, किस तरह से है? अब देखिए 2 तरह के घर होते हैं। एक तो घर ये है कि कोई छोटा सा लोकल सा एरिया है, वहाँ पे आप जब बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जगह कम है, वहाँ पे अगर आप कोई घर लेके छोटे साइज़ के आप रेंट पे लगा देते हैं, या आप घर बना के रेंट पे लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा किराया भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल शायद 50 लाख आपको घर पड़े, आपको उसका 20-25 हज़ार किराया आ जाए, ऐसा प्रॉपर्टी वहाँ पे आपको मिल सकती है। बट उस तरह के एरियाज़ में जाना, एक स्पेशली वाइट कॉलर जॉब वाले बंदे के लिए, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या फिर जो अपनी काम के अंदर मसरूफ़ है, उसके लिए वो टेंशन में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मामलात हैं सारे देखने पड़ते हैं, उसको सारा आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये होता है। अब जो अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ पर अमूमन लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं, जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है, जहाँ पे वो खुद भी रह सकते हैं, अब वो एरियाज़ महंगे हैं, वहाँ पे घर महंगे हैं। अब जब महंगा घर होता है ना, तो उसमें आधे लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं कि यार घर हमारा इतना महंगा 4 करोड़ का है, तो हमने तो इस किराए पे लगाना है, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहे, तो वो पड़ा रहता है। तो जो रिमेनिंग लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी घर लगाना चाहते हैं किराए पे, उनको अगर कम भी किराया मिलता है तो वो कम किराए पे लगा देते हैं। तो इस तरह जो घरों की वैल्यू है, वो घरों की वैल्यू तो बढ़ जाती है ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि घरों ज़री बात है, घर जो है वो एक लग्जरी है। घर जो है वो दुनिया भर में लग्जरी है। हमारे यहाँ जो है घर है वो एक नेसेसिटी है, लेकिन दुनिया भर में शेल्टर नेसेसिटी होता है। जो घर होता है एक प्रॉपर विला टाइप घर होता है, वो लग्जरी होता है। तो जब एक घर लग्जरी है तो उसका रेंट फिर वो लोग नहीं पे कर पाते। जो ज़्यादातर लोग रेंट पे लेने आते हैं उनका बजट कम होता है, तो फिर उनको कम बजट के अंदर अपना घर किराए पे देना पड़ता है। तो जो घर है पाकिस्तान में, वो आपको इतना अच्छा रेंट नहीं देते। उसके अंदर घरों में रेंट की वैल्यू कम होती है। जिसमें आपको बताया 5 मरले का घर है तो वो आपको 50-60 हज़ार रुपये किराया देगा, उससे ज़्यादा किराया आपको नहीं देगा। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको 70-80 हज़ार रुपये किराया दे 5 मरले घर का, तो उससे अच्छा नहीं है कि वो 80 हज़ार के अंदर 10 मरले का घर ले ले, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं कि यार 10 मरले घर का मुझे किराया जो है बंदा वो 1,20,000 रुपये दे, तो आपका 10 मरले घर लेने से अच्छा नहीं है कि वो 1,20,000 रुपये के अंदर एक कनाल का घर ले ले किराए के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर 1,20,000 एक बंदे ने किराया देना है आपके कनाल के घर का, या आप कहते हैं कि यार मुझे 1.5 लाख किराया चाहिए, तो उससे अच्छा नहीं है कि उसको किसी और जगह पे कोई और कम बजट में घर मिल जाएगा। तो जब मार्केट में सप्लाई होगी घरों की जो है ना रेंट के ऊपर, जब लोगों का बजट कम होगा तो फिर वो रेंट उसका घरों का कम हो जाता है। तो इस तरीके से आजकल दुनिया भर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जो घर है उनकी सप्लाई जब ज़्यादा है, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े आप समझें सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे घर बहुत सारे हैं, लोकेशन अंदर अंदर जाके वो सेक्टर है, फिर सेक्टर के अंदर स्ट्रीट है, फिर स्ट्रीट के अंदर घर है, तो उसकी फिर डिमांड कम हो जाती है उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, और वहाँ पे फिर आपको रेंट कम मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें बेनिफिट क्या है? उसमें नंबर 1 बेनिफिट है कि वो मेन लोकेशन, मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर होती हैं, उनकी लोकेशंस अच्छी होती हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि एक अपार्टमेंट है तो वो मेन बैरिया के एक्सप्रेसवे के ऊपर है, या फिर वो मेन आप समझें जीटी रोड के ऊपर है, या फिर वो मेन डीएचए के मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर है, तो फिर उसका लोकेशन अच्छी है। या फिर डीएचए के अंदर एक 10 मरले का घर है, तो डीएचए का तो 10 मरले का घर, वो सेक्टर ए बी सी डी जो भी सेक्टर होगा उसके अंदर फिर एक स्पेसिफिक स्ट्रीट होगी, फिर स्ट्रीट के अंदर घर होगा, फिर उस घर के जहाँ पे वो घर है जिस स्ट्रीट में, वहाँ पर 10-20 घर और भी हैं,
ठीक है ना। तो इस तरीके से जो घर होती है उसकी लोकेशन इतनी खास नहीं होती, जो अपार्टमेंट्स है उसकी लोकेशन अच्छी है तो वो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा रेंट दे देती है। सेकेंडली जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें बेनिफिट ये है कि आपके पैसे कम इंगेज होते हैं। जैसे कि 2 बेड अपार्टमेंट आपने परचेज़ किया तो आपको करोड़ 1 करोड़ 20 लाख के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। आज भी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि जो रेडी अपार्टमेंट्स हैं 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख के अंदर आपको मिल जाएंगे। वो आपको 50-60 हज़ार रुपये 45,000 रुपये किराया दे सकते हैं 2 बेड के हिसाब से। और अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करना चाहते हैं, जो हमारी नई बिल्डिंग है, तो आप 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। बाकी पेमेंट आपने जो है ना 70 लाख रुपए 80 लाख रुपए वो आपने नेक्स्ट पे करनी है आने वाले 2-3 सालों में, और आपकी प्रॉपर्टी आपका पूरा घर बन जाएगा। अब अच्छी अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जब अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टी होती है तो एक तो वो आपको किराया अच्छा दे देती है, ठीक है, फिर वहाँ पे आपको टेनेंट मिलना आसान हो जाता है, फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा फुटफॉल है। मेन बैरियर के एक्सप्रेस वे के ऊपर मेन जीटी रोड पे ज़्यादा फुटफॉल हो गया, फिर अंदर जाके सेक्टर बी के स्ट्रीट नंबर 18 के अंदर हाउस नंबर 597 में ज़्यादा होगा। तो ये फ़र्क है ना। तो ये जो लोकेशन का फ़र्क है इसकी वजह से भी अपार्टमेंट्स जो होते हैं या फिर जो दुकानें होती हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन अच्छी है तो उधर ज़्यादा आपको रेंट मिल जाता है, ठीक है। वो लोकेशन अच्छी है तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर बात है ज़्यादा कस्टमर आएगा, ज़्यादा टेनेंट्स आएंगे तो वो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि उसका बजट कम होता है, घर आपको महंगा कॉस्ट करता है, घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी होती है, तो वो फिर आपको काफ़ी हाई उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जो अपार्टमेंट्स हैं दुकानें हैं उनकी कॉस्ट कम है, और एक ही लैंड के ऊपर 10-15 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, लोकेशन अच्छी है, कॉस्ट कम है, तो वो फिर आपको बजट के अंदर अच्छा किराया दे देते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपकी एंट्री आसान है। अगर एक घर आपने परचेज़ करना है तो घर के लिए आपको फिर प्लॉट लेना पड़ेगा। प्लॉट कम से कम आपको सबसे छोटा प्लॉट 5 मरले का 70-80 लाख रुपए का मिलेगा। फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होगी 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख की, तो वो आपका 2 करोड़ के आसपास आपको कॉस्ट आ जाएगी। अपार्टमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके भी आप अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट आपने 2-3 सालों में करनी है। विदिन 3 ईयर्स आपने अपनी पेमेंट मुकम्मल करनी है और विदिन 3 ईयर्स हमने आपको पोजेसन दे देना है। आपकी जो प्रॉपर्टी, आपका जो अपार्टमेंट है, आपका जो घर है, उसकी आपने पेमेंट कर दी 3 सालों में। 3 सालों में आपकी प्रॉपर्टी हमने रेडी करके आपको दे दी, और वो उसको फिर हमारा रेंट आउट करना वो हमारा काम है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री आसान है, आपके बजट कम इस्तेमाल हो रहा है, आपके पास लोकेशन अच्छी आ रही है, तो आपको ओवरऑल वहाँ पे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हो रहा है। वहाँ पे आपको अच्छी रेंटल इनकम मिल रही है, तो दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी। अब अगर आप अच्छी रेंटल इनकम लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करें और अच्छी लोकेशन के ऊपर हो। देखें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, स्पेशली जैसे घरों में भी ऐसा ही है, क्योंकि रियल एस्टेट में तो हमेशा जो लोकेशन होती है वो मेन होती है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा फ़ायदा हो, आपको अच्छा बेनिफिट हो, आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको उसके अंदर प्रॉफिट अच्छा हो, आपके लिए आने वाले टाइम में फ्यूचर सिक्योर हो और किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रियल एस्टेट में जो कहा जाता है वो सिर्फ लोकेशन है। उसकी वजह यही है कि जब वो चीज़ मेन लोकेशन पे होगी, अच्छी लोकेशन के ऊपर होगी, तो बाकी पूरे कंपटीशन से फ्रंट साइड पे आ जाएगी, बाकी पूरे कंपटीशन से वो चीज़ आगे आ जाएगी। हम जैसे डिस्कस करते हैं ना कि यार एक जगह पे 50 चीज़ें पड़ी हुई हैं और एक बंदा जब बाहर से रूम के अंदर आएगा, सबसे जो सामने चीज़ होगी उसको वही नज़र आएगी, ठीक है ना। जो बाकी पीछे 50 चीज़ें हैं वो सारी अंदर जाके हैं ना, वो पीछे जाके हैं। अब वो अलग बात है कि जो सबसे आखिर में कोई 39वें नंबर के ऊपर है, उसने अपने अंदर कोई ऐसा फीचर बना दिया कि वो लोग उधर से घूम के जाके पीछे उसको पकड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज़ जो सामने चीज़ होगी सबसे पहले लोग वही पकड़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी, आपके पास अच्छी लोकेशन के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी होगी, वो आपको रेंट भी आसानी से देगी, वो आपको अच्छा रेंट देगी, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, और वो आपको आने वाले टाइम में अच्छा फ़ायदा देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी रेंटल इनकम मिले, ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जो आपको अच्छा किराया दे, तो बेहतर यही है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लें, अपार्टमेंट्स लें, शॉप्स लें, बट सिर्फ एक चीज़ मद्देनजर रखें कि वो अच्छी लोकेशन के ऊपर हो। अच्छी लोकेशन के ऊपर चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा भी देगी और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होने देगी। आपको कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑलरेडी कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग चल रहे हैं, जैसे कि हमारा एक विजन बेस सेंटर है जो कि मेन बहरिया के एक्सप्रेस वे के ऊपर है। हर गुजरती गाड़ी को वहाँ से वो प्रोजेक्ट नज़र आता है। मेन बुलेवार्ड है एक्सप्रेस वे बहरिया टाउन का, बिल्कुल उसके ऊपर हमारी वो बिल्डिंग है। ऑलरेडी हम एक दूसरी बिल्डिंग भी प्लान कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स की भी। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट से आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट से आप कोई ऑफिस परचेज़ कर सकते हैं, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट से आप कोई 1 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं, 30 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट से आप कोई शॉप परचेज़ कर सकते हैं, 30 लाख डाउन पेमेंट से आप कोई 2 बेड अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत रीजनेबल प्राइसेस के अंदर आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, और स्पेशली आजकल टाइम भी अच्छा है परचेजिंग के लिए। तो आपको इन चीज़ों को आज परचेज़ करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा, और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ आज बन जाएंगी आसानी से 2-3 सालों के अंदर ही, ये आपको आने वाले 20-30 साल भी फ़ायदा देती रहेंगी।